दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 2 अक्टूबर के एपिसोड की शुरुआत होती है शिखा से, जो कि रोशनी के कहे अनुसार समुद्र में सचिन के फोन को फेंकने के लिए बाहर निकल रही होती है। लेकिन तभी अचानक उसकी चप्पल टूट जाती है। वो इस बात से परेशान हो जाती है कि हमेशा जरूरी काम के समय ही ऐसी रुकावटें क्यों आती है। फिर वो एक मोची की तलाश करने का फैसला करती है। उसके मन में ये भी चल रहा होता है कि वो बीच पर जाकर उस फोन को जरूर फेंकेगी। इधर शिखा को पास में ही एक मोची की दुकान दिख जाती है, जो असल में सायली के काका और काकी की होती है, लेकिन शिखा ये नहीं जानती। फिर वो काका से अपनी चप्पल ठीक करने के लिए कहती है। इधर काका चप्पल को बड़ी सफाई से ठीक कर देते हैं, जिसे देखकर शिखा बहुत खुश होती है और उनकी कारीगरी की तारीफ करती है। फिर वो उन्हें पैसे देकर अपनी मंजिल के लिए निकल जाती है। इधर दुकान से निकलने के बाद शिखा बीच जाने के लिए एक ऑटो पकड़ती है। ऑटो में बैठते समय वही मोबाइल सचिन का, जिसे वो फेंकने जा रही होती है, उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर जाता है। इधर शिखा का ध्यान इस पर बिल्कुल नहीं जाता और वो ऑटो में बैठकर चली जाती है। इधर सायली की काका उसे बिटिया तुम्हारा मोबाइल गिर गया कहकर आवाज देते हैं, लेकिन तब तक ऑटो दूर निकल चुका होता है। इधर सायली के काका सड़क पर गिरे हुए उस मोबाइल को उठा लेते हैं। फिर वो आज के युवाओं की लापरवाही पर चिंता जताने लगते हैं। तभी सायली की काकी काका को समझाती है कि जब लड़की को याद आएगा तो वो अपना फोन लेने खुद ही वापस आ जाएगी, तब तक इसे संभाल कर रख लो। तो काका उस मोबाइल फोन को हिफाजत से अपनी दुकान के एक बक्से में रखते हुए नजर आते हैं। दूसरे सीन में अजीत भाऊ के कहने पर सायली एक शादी के डेकोरेशन ऑर्डर के सिलसिले में राकेश कुलकर्णी से मिलने पहुंचती है। सायली अपना परिचय देती है और कहती है कि उसने फूलों की सजावट के कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई किया था। तो रिक्की, जो कि राकेश कुलकर्णी होता है, उसके भेजे हुए सैंपल्स की तारीफ तो करता है, लेकिन तुरंत उसके अनुभव पर सवाल उठाने लगता है। रिकी कहता है कि सायली ने अब तक सिर्फ छोटे छोटे काम जैसे फूलों की माला और बुके किए हैं, जबकि ये वेडिंग प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, जहां हजारों मेहमान आते हैं और क्लाइंट की डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है। वो पूछता है फिर कि क्या सायली इतने बड़े इवेंट को संभाल पाएगी, क्योंकि कई बड़े फ्लोरिस्ट पहले ही अप्लाई कर चुके हैं इसके लिए। तो इस पर सायली आत्मविश्वास से जवाब देती है। वो कहती है कि अनुभव की कमी का मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं कर सकती, उसका काम करने का तरीका नया और अलग है और बिना मौका दिए उसे जज नहीं किया जा सकता। फिर सायली अपना प्लान बताती है कि उसका मकसद सिर्फ फूल लगाना नहीं, बल्कि कपल के लिए उस दिन को यादगार बनाना है। वो कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर वो सबसे पहले दुल्हा दुल्हन से मिलकर उनकी पसंद के रंग और फूलों के बारे में जानेगी, ताकि डेकोरेशन उनकी कहानी बयां करे और उसके लिए खास हो। यह सुनकर रिकी उसकी सोच से काफी इंप्रेस होता है। इधर सायली ईमानदारी से मानती है कि ये उसका पहला बड़ा प्रोजेक्ट होगा, लेकिन वो वादा करती है कि वो निराश नहीं करेगी और अपना बेस्ट देगी। फिर वो आगे का फैसला रिकी पर छोड़ देती है। इधर रिकी सायली के आत्मविश्वास, ईमानदारी और अनोखे आइडिया से बहुत इंप्रेस होता है। वो उसे बताता है कि वो जल्द ही सोच विचार करके उससे संपर्क करेगा और एक पॉजिटिव उम्मीद के साथ ये मीटिंग खत्म होती है। दूसरे सीन में शिखा को रोशनी का फोन आता है, जो सीधे पूछती है कि सचिन के फोन को फेंकने का काम हुआ या नहीं। इधर रोशनी घबराई हुई होती है और कहती है कि वो फोन उसकी जिंदगी का एक ऐसा राज है जो अगर किसी के हाथ लग गया तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। शिखा रोशनी को शांत करने की कोशिश करती है और फोन को फेंकने के लिए बैग में हाथ डालती है, लेकिन उसे फोन नहीं मिलता। वो घबरा जाती है और उसे एहसास होता है कि फोन कहीं गिर गया है। जब रोशनी को शक होता है तो शिखा तुरंत झूठ का सहारा लेती है। वो अपनी बात पलटते हुए कहती है कि उसका मतलब था कि फोन समुद्र में गिर गया है। अपने झूठ को और पक्का करने के लिए वो रोशनी को ताना भी मारती है कि इस काम के लिए उसे अपना ऑफिस छोड़ना पड़ा और उसकी हाफ डे की सैलरी भी कटेगी। इसी बीच ऑटो ड्राइवर बताने लगता है शिखा को कि वे अक्षा बीच पहुंचने वाले हैं। तो ये सुनकर शिखा घबरा जाती है और ड्राइवर पर गुस्सा करके रोशनी का फोन काट देती है, ताकि रोशनी ये बात ना सुन ले। इधर रोशनी दोबारा फोन करती है और कंफर्म करने के लिए पूछती है कि फोन गहरे पानी में ही फेंका है ना। तो शिखा इस बार चिढ़कर और बढ़ा चढ़ाकर झूठ बोलती है कि पानी इतना गहरा था कि लहरें उसे भी साथ ले जाती। तो शिखा की बात सुनकर रोशनी को पूरी तरह यकीन हो जाता है। वो राहत की सांस लेती है और कहती है कि वो फोन नहीं बल्कि एक बम था, जो अब डिफ्यूज हो गया है। वो शाम को फिर शिखा से मिलने की बात कहकर फोन रख देती है। इधर फोन कटने के बाद शिखा अकेली और परेशान सी हो जाती है। उसे अपनी गलती और झूठ पर पछतावा होता है, लेकिन फिर वो खुद को यह कहकर समझा लेती है कि रोशनी खुद दिन में कई झूठ बोलती है, लेकिन फिर भी पकड़ी नहीं जाती, तो उसका एक झूठ तो चल ही जाएगा। फिर वो ये सोचकर मन को शांत कर लेती है कि मुंबई जैसे बड़े शहर में खोया हुआ फोन मिलना लगभग नामुमकिन है और ये समुद्र में फेंकने के बराबर ही है। फिर वो फालतू की टेंशन छोड़कर बीच घूमने का फैसला करती है। दूसरे सीन में हमें तेजस का शॉप दिखाया जाता है, जहां तेजस आराम से बैठकर समोसे खा रहा होता है। तभी रोशनी तेजस को समोसे खाते हुए देखती है और इस बात पर हैरानी जताने लगती है कि घर पर भूख न होने का बहाना बनाकर वो यहाँ चटपटा खाना खा रहा है। तो तेजस पहले तो घर के खाने की बुराई करता है, लेकिन रोशनी का गुस्सा देखकर तुरंत बात को बदल देता है। वो बहाना बनाने लगता है कि वो रोशनी पर और बोझ नहीं डालना चाहता था, इसलिए बाहर से खाना खा लिया।
फिर वो रोशनी को भी नाश्ता ऑफर करता है और भूख लगने की वजह से रोशनी भी उसके साथ बैठकर खाने लगती है। इधर नाश्ते के बाद रोशनी साफ कहती है कि अब उससे घर के काम नहीं होंगे। इसके जवाब में तेजस एक बिजनेसमैन की तरह तर्क देता है कि उनका काम सिर्फ खाना और कमाना है ताकि वे बिजनेस पर ध्यान दे सके। रोशनी उसकी इस दलील को काम से बचने का बहाना बताकर खारिज कर देती है। तेजस ऐलान करता है कि वो अब घर का कोई काम नहीं करेगा और सिर्फ अपने बिजनेस पर फोकस करेगा। तो रोशनी तेजस को ताना मारती है कि वो पहले भी कोई काम करता नहीं था, सारी मेहनत वही किया करती थी। तभी उतने में एक स्टाफ सदस्य दुकान के बाहर से मिली एक थैली तेजस को देता है जिसमें अजीब चित्र बने हुए अंडे होते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक दूसरा स्टाफ सदस्य इसे काला जादू बताने लगता है। वो एक डरावनी कहानी सुनाता है तेजस के सामने कि कैसे ऐसे ही अंडे मिलने के बाद उसके पिता का बिजनेस बर्बाद हो गया और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। ये सुनते ही तेजस बुरी तरह डर जाता है और अंडों को हाथ से छोड़ देता है। जहां रोशनी स्टाफ को डांटकर इसे मन का वहम बताती है, वहीं तेजस पूरी तरह दहशत में आ जाता है। फिर उसे यकीन हो जाता है कि किसी ने उनकी सफलता से जलकर उन पर काला जादू कर डाला है। तो रोशनी तेजस को समझाने की कोशिश करती है कि यह किसी का मजाक हो सकता है और ऐसी चीजों पर यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन तेजस इसे मजाक मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि यह बहुत गंभीर मामला है और उन्हें अपने बिजनेस को बचाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। दूसरे सीन में काम खत्म करके मार्केट से निकल रही साइली की नजर फिर से उसी आदमी पर पड़ती है जो कल उसका पीछा कर रहा था। फिर साइली वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसे आकर रोक लेता है। वो एक अजीब कहानी सुनाता है साइली के सामने कि वो एक आईटी कंपनी में काम करता है और उसके प्रमोशन और सैलरी हाइक को लेकर वो बहुत परेशान था, लेकिन कल साइली को देखने के बाद उसका प्रमोशन हो गया। इसलिए वो साइली को अपना लकी चार्म मानता है। जब वो उसका नाम पूछता है तो साइली नाराज होकर उसे भाई साहब कहती है और चली जाती है। तो वो आदमी मन ही मन सोचता है कि अब उसे सचिन भाऊ से ही पूछना होगा कि आगे क्या करना है। इधर दूसरी तरफ तेजस, रोशनी और कार्तिक एक ज्योतिष के पास पहुंचते हैं। अचानक एक धमाके जैसी आवाज से तेजस बुरी तरह डर जाता है, लेकिन ज्योतिष कहने लगता है कि वो उसके एडिटिंग स्टूडियो का साउंड इफेक्ट था। डरा हुआ तेजस ज्योतिष को वो रहस्यमयी अंडे दिखाता है और बताने लगता है कि किसी ने उसकी दुकान पर काला जादू कर दिया है जिससे उसका बिजनेस बर्बाद हो सकता है। तो ज्योतिष कुछ मंत्र पढ़ने का नाटक करता है और फिर घोषणा करता है कि अंडों में बहुत खतरनाक काला जादू है जो तेजस का बिजनेस ठप कर देगा और उसे सड़क पर ले आएगा। तो ये सुनकर रोशनी को गुस्सा आने लगता है और वो ज्योतिष पर तेजस को डराने का आरोप लगाती है। वो इन बातों पर विश्वास नहीं करती और तेजस को चलने के लिए कहती है, लेकिन कार्तिक उन्हें रोक लेता है और ज्योतिष से इस जादू का कोई उपाय पूछता है। तभी ज्योतिष तेजस को पूछता है कि तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? तो तेजस कहता है कि मैं रोशनी से और अपनी आई से प्यार करता हूँ। तो ज्योतिष कहता है कि इस जादू का असर तेजस की मां पर भी होगा, यानी कि रेणुका पर भी। इससे बचने के लिए वो फिर एक मुश्किल उपाय बताने लगता है कि तेजस और उसकी मां को एक दिन का निर्जला व्रत रखना होगा। उन्हें 100 साल पुराने पीपल के पेड़ के पास एक विधि करनी होगी। फिर इसी दौरान तेजस को निर्वस्त्र रहकर सिर्फ नीम के पत्तों का स्कर्ट पहनकर घूमना होगा, जबकि उसकी मां एक पीली साड़ी पहनेगी। फिर तेजस को जलते हुए कपूर वाला एक मिट्टी का गर्म बर्तन हाथ में लेकर पेड़ के 100 चक्कर लगाने होंगे। तो ये सुनकर रोशनी हैरान रह जाती है, लेकिन बुरी तरह डरा हुआ तेजस अपनी जान और बिजनेस बचाने के लिए ये सब करने को तैयार हो जाता है। तो ज्योतिष फिर चेतावनी देता है कि विधि पूरे होने तक अंडों को संभाल कर रखना है और बाद में बिना तोड़े समुद्र में फेंक देना है, वरना संकट और बढ़ जाएगा। दूसरे सीन की शुरुआत सचिन से होती है, जो अपने दोस्तों से बिजनेस में मंदी की शिकायत कर रहा होता है। तभी नटिया का भाई अनंत वहां आता है और सचिन को अपनी लव लाइफ की समस्या बताने लगता है कि उसने सचिन की सलाह के खिलाफ जाकर लड़की से पहले ही मुलाकात में उसका नाम पूछ लिया, जिससे बात बिगड़ गई। तो ये देखकर सचिन के दोस्त सचिन का मजाक उड़ाते हुए उसे लव गुरु कहकर उसका वीडियो बनाने लगते हैं। सचिन भी पूरे जोश में आकर कैमरा के सामने घबराहट दूर करने और लड़कियों से बात करने की टिप्स देने लगता है। फिर सचिन अनंत को सलाह देता है कि लड़की से माफी मांग ले और उसे प्यार से रानी कहकर बुलाए। वो वादा करता है कि यह तरकीब जरूर काम करने वाली है और उसकी रानी उसे जरूर मिलकर रहेगी। तो अनंत नई उम्मीद के साथ वहां से चला जाता है। इधर दूसरे सीन में तेजस घबराया हुआ अपनी मां रेणुका को कमरे में ले आता है। वो उसे दुकान पर मिले काले जादू वाले अंडों के बारे में बताने लगता है और कहता है कि ज्योतिष के अनुसार तेजस और रेणुका दोनों पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो शुरुआत में रेणुका इसे मजाक समझकर मानने से इनकार कर देती है, लेकिन तेजस उसे इस मुश्किल विधि के बारे में बताने लगता है जो उन्हें करनी है, जिसमें निर्जला व्रत और अजीबोगरीब पहनावा शामिल है। तो रेणुका अपनी सेहत का हवाला देकर ये सब करने से साफ मना करती हुई नजर आती है और गुस्से में कमरे से बाहर चली जाती है। जैसे ही रेणुका हॉल तक पहुंचती है, छत का पंखा टूटकर ठीक उसके पीछे जमीन पर गिर जाता है। वो बाल बाल बचती है। इस घटना से तीनों यानी कि तेजस, रोशनी, रेणुका बुरी तरह सहम जाते हैं। जो रोशनी पहले इन बातों पर यकीन नहीं कर रही थी, वो भी अब डर जाती है। तेजस इस घटना को काले जादू का जीता जागता सबूत बताने लगता है और अपनी मां पर विधि करने के लिए दबाव डालता है, लेकिन रेणुका इसे एक इत्तेफाक बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो साफ तौर पर घबराई हुई होती है। तेजस के बार बार कहने पर भी रेणुका बिना कोई जवाब देते हुए वहां से चली जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है।
दूसरे सीन की शुरुआत रिया और आकाश के बीच एक तनावपूर्ण फोन कॉल से होती है। आकाश नेटवर्क की समस्या का बहाना बनाकर रिया से बात करने से बचता है। तभी इतने में बैकग्राउंड में नीतू की आवाज सुनाई देती है, जो पार्टी की बात कर रही होती है। ये सुनकर रिया का शक बढ़ जाता है और उसे गुस्सा आने लगता है कि आकाश के पास पार्टी के लिए समय है, लेकिन अपनी पत्नी से बात करने के लिए नहीं। फिर वो फैसला करती है कि आकाश के घर आने पर वो उससे इस बारे में बात करेगी। अगली सुबह रोशनी किचन में नाश्ता बना रही होती है। तभी सायली आकर पूछती है कि रोशनी, और कितना टाइम लगेगा? तो रोशनी कहती है कि बस हो ही गया, एक बार तेजस आ जाए तो वो सबको नाश्ता लगा देगा। आज उसने कहा है कि वो मेरी काम में हेल्प करेगा। तभी सायली बोलती है कि तुम्हें भी अच्छे से पता है रोशनी कि वो तुम्हारी मदद नहीं करने वाला, वो सिर्फ खाने में हेल्प कर सकता है, खाना बनाने में नहीं। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम उसका इंतजार ना करो। तो रोशनी मन में बोलती है कि सायली की बात भी सही है। दूसरे सीन में तभी घर में एक नई समस्या खड़ी हो जाती है, जब सचिन को पता चलता है कि नलों में पानी नहीं आ रहा है। शुरुआती जांच के बाद सचिन को एहसास होता है कि घर की पानी की मोटर खराब हो गई है, जो कुछ दिनों से अजीब आवाज कर रही थी। जल्द ही पूरे परिवार को पानी की किल्लत का पता चल जाता है और सब परेशान हो जाते हैं। हमेशा की तरह इधर तेजस और सचिन एक दूसरे पर पानी बर्बाद करने का इल्जाम लगाना शुरू करते हुए नजर आते हैं। इधर रिया और रोशनी भी अपने अपने काम पर जाने के लिए परेशान होती है और रेणुका भी नहाने को लेकर चिंता जताने लगती है। समस्या को सुलझाने के लिए सचिन अपने भरोसेमंद मैकेनिक को फोन करने लगता है, लेकिन मैकेनिक कहता है कि वो किसी और काम में बिजी है और उसे आने में देर लगेगी। तभी बाहर पानी के टैंकर की आवाज आती है, जिससे सबको थोड़ी राहत मिलती है। सचिन और सायली समेत सभी लोग पानी भरने के लिए बर्तन लेकर बाहर दौड़ते हैं। तभी एपिसोड का अंत एक मजेदार मोड़ पर होता है, जब तेजस सचिन से उसके लिए भी पानी भरने की गुजारिश करता है, लेकिन सचिन उसे सिर्फ गुस्से से घूर कर देखता रहता है। और इसी सीन के साथ ही आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा, और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।